अरे हटिए ना यहाँ से। सब ताली बजाना।
आइए नहीं रहा ताली बजाना हम यहाँ छोड़े और उसको देना नहीं यार, उसको देना है कट लेंगे ना सर हम थोड़ा बोलो यार और आगे चलना खींचे पर लो दवा खाएंगे बहुत मेहनत के बाद अभी फूटा जल्दी फोकस करो कैमरा शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जितने भी विद्यार्थी आए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस एक्चुअली हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण किशोर के जन्म दिवस के अवसर पे मनाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर को 1888 ईस्वी को हुआ था। ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण किशोर है ये राष्ट्रपति द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में भी रह चुके हैं और ये फर्स्ट में उपराष्ट्रपति भी थे। ये तो माध्यम फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि ये मतलब कि आगे चल अंग्रेजी में ये कुछ इंग्लिश में ये कुछ अपना शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन इन्होंने अपने ठान लिया था कि हमको आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है, और अपने लक्ष्य को हासिल करना है, ठीक है। इतना ही कहकर आज पांडे सक्सेस फंड डायरेक्टर पांडे सर एवं उपस्थित शिक्षक एवं पूरे विद्यार्थी आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है इस संस्थान में। हम इस संस्थान के शिक्षक के नाते आप लोग को सलाह देना चाहते हैं। जो सफ़र डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक शिक्षक से लेकर उपराष्ट्रपति बनना और राष्ट्रपति बनने तक जो अपने लक्ष्य को सुदृढ़ और सजग तरीके से कायम रखा, आप भी ऐसा ही अपने दिल में इसको संजोए रखें। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सुदृढ़ रहें। आप अनवरत परिश्रम करते रहें, अवश्य सफल बनेंगे। इंग्लिश में एक कहावत है कि स्टूडेंट इज नॉट लेस देन प्रेसिडेंट। एक विद्यार्थी राष्ट्रपति से कम नहीं, समझे। हम एक आपको जो एक बात ही आपको बताना चाहते हैं कि अगर हौसला हो बुलंद तो डरने की क्या बात, और जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। अपने जीवन में जो भी लक्ष्य रखे हैं आप सजग परिश्रम कर रहे अवश्य सफल हो जाएंगे। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो मनुष्य नहीं हुआ, असंभव सब आपके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। शिक्षक और रोड हमेशा आपको लक्ष्य की ओर पहुँचाने का एक माध्यम। परिश्रम आपको करना है, आप अपने जीवन में परिश्रम करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ये सब छोटे वाणी के साथ अपनी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। एक ही दिन तो हमारा है। शिक्षक दिवस
जो हम लोग मना रहे हैं, ठीक है, आप लोग जान ही रहे हैं कि जो किया जा रहा है, यही बताना चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक शिक्षक होता है, ठीक है, चाहे वो किसी को पढ़ाए या ना पढ़ाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको देखकर लोग सीख जाते हैं, आपके चाल ढाल को, आपके व्यवहार को। आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, उसको देखकर आप हमारी एग्जामिनेशन में रिजल्ट ले लिए, यानी एक आप अगर किसी भी तरह से प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं तो आप एक शिक्षक हैं। इसीलिए केवल पढ़ाना ही जो है जरूरी नहीं होता, अपने व्यवहार को, अपने कर्म को इस तरह से बनाइए कि आप एक शिक्षक के रूप में और आपको लोग फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। तो लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई हम जो है सो उसको फॉलो करते हैं, हम उनको मानते हैं, वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, जिसको वो व्यक्ति जान भी नहीं रहा, यानी आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको नहीं जानना, यानी आपको वो पढ़ा नहीं रहा, लेकिन इनडायरेक्टली रूप में वो आपको पढ़ाया है ना, वो उस ऊंचाई पहुंचा, आपको देख के लगा कि हाँ वो उस ऊंचाई पे हम भी कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप में शिक्षक है, इसीलिए अपने चाल ढाल को, व्यवहार को, कभी भी किसी से मिलिए, कुछ भी कीजिए, ये चीज़ हमेशा सोच के चलिए कि कोई है जो हमको वॉच कर रहा है। ये नहीं सोचना है कि हम कुछ भी कर ले रहे हैं, कौन देखने वाला है, ठीक है। आपके एक एक एक्टिविटी को आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, टीचर्स, जो भी समाज के लोग हैं, हर एक लोग वॉच करता है और आपके पीछे में इसकी चर्चा होती है। अच्छा होगा तो अच्छा चर्चा होगा, बुरा होगा तो बुरा। आप रोक नहीं सकते, ना अच्छाई को रोक सकते हैं ना बुराई को। सामने वो लोग नहीं बोलेंगे, पीछे तो बोलेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके जो छोटे भाई बहन होंगे वो उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। आप बुरा करेंगे तो भी उसको फॉलो करेंगे और बुरी चीज़ को ज़्यादा फॉलो करेंगे। देखते होंगे है ना, अच्छी चीज़ को फॉलो करें, बुरी चीज़ों को फॉलो ज़्यादा करते हैं। तो अपना व्यक्तित्व जो है वो ऐसा बनाइए कि आपके फॉलो करने पर कोई आगे बढ़ जाए बिना कुछ बोले, ठीक है। अपने आप को इस तरह से खड़ा कीजिए हर एक मायने में, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, या कुछ भी करते होंगे, ठीक है। कुछ ऐसा करते रहिए ताकि लोगों के प्रेरणा के स्रोत बन जाए। तो उस सेक्टर में आप जिस बन जा रहे हैं वहाँ के टीचर, तो शिक्षक का मतलब केवल ऐसा नहीं होता है कि हम मार्कर लेके हम पढ़ा रहे हैं कभी हम शिक्षक, वैसा कोई जरूरी नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने आप में शिक्षक है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आप किसी से कभी भी कुछ सीखते हैं, किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, तो उसका रिस्पेक्ट भी जरूर करें। वो आपका शिक्षक कि कुछ भी सीखें, मैंने बार बोला ना, जरूरी नहीं है जो क्लास में रूम में बैठा कर पढ़ा रहा है आपको वही शिक्षक है, ठीक है। हर एक व्यक्ति जिससे आप कुछ भी सीख लिए, हो सकता है कोई दोस्त है आपका, कोई सीनियर है, कोई पड़ोसी है, आपके फ्रेंड्स में है, चाहे आपके माता पिता हैं, भाई बहन है, कोई भी है, जिससे कुछ भी अगर सीखने को मिले तो आप ये माइंड में बैठा लीजिए कि यह व्यक्ति मेरा शिक्षक है और जिंदगी भर हमको इसको इज्जत देना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहेंगे। हर चीज जो आपने सिखाई है, लेकिन ये हमेशा याद रहेगा कि जिंदगी आपने बनाई। रोज तो मैं नहीं कह पाती, पर दिल से कहती हूँ, जब भी कहती हूँ थैंक यू टीचर्स, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। किताबें नहीं जिंदगी पढ़ाई, या यूँ कहूँ कि जिंदगी बनाई। हम कहाँ थे उस जगह के काबिल जहाँ आपने हमें पहुँचाया है। थैंक यू टीचर्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, बिन मांगे दिए लेक्चर्स के लिए, अच्छा व्यवहार और सलीके के लिए, जीवन जीने के तरीके के लिए। कैसे आगे बढ़ना है हमें कतई नहीं डरना है। एग्जाम क्लास का हो या जीवन का, हमें सभी पास करना है। सिखाया बहुत कुछ, पढ़ाया बहुत कुछ, हम ना समझते समझाया बहुत कुछ। थैंक यू। पहली बात तो जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कले नमन है, जिसके कारण या उनकी घोषणाओं के कारण हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। और दूसरी बात, आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना भव्य आयोजन के लिए, इतना सारा प्यार शिक्षा के प्रति के लिए, इसलिए आप सबों का भी धन्यवाद एक बार ताली बजाइए। और हम लोग ये जानते हैं, ये भारत के प्रसिद्ध
व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बेसिकली तमिलनाडु के थे, है ना, तमिलनाडु तिरुपति, और इनका जन्म सबको पता है 5 सितंबर 1888, है ना। ये जब राष्ट्रपति बनने वाले थे, राष्ट्रपति मतलब 1962 में जब राष्ट्रपति बनने वाले थे, तब इनके कुछ मित्रों ने इनका बर्थडे मनाने का सुझाव मांगा कि भाई आपका बर्थडे बहुत बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया जाए। तब इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो बर्थडे है ना वो शिक्षक को समर्पित है और उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, और फिर ये शिक्षक दिवस की परंपरा प्रारंभ हो गई हमारे देश में। ठीक है, हमारे देश के एक महान विभूति थे, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाते हैं, और इन्होंने भारत ही नहीं विश्व में अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को पहुंचाने का काम किया है, अपनी संस्कृति का पक्ष रखा है, और साथ ही विश्व को भारतीय संस्कृति से रूबरू तो कराया ही, साथ ही उन्होंने एक नया चीज भी सिखाया कि आंतर सांस्कृतिक संबंध कैसे डेवलप हो सकते हैं। विश्व में जितने मानव हैं, जितने देश हैं, उनके बीच भी कल्चरल रिलेशन हो, ऐसी शुरुआत सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। तो ये बहुत ही सम्मान की बात है, और विश्व में आज भी हम लोग इसी नाम से जाने जाते हैं। भारत सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है ना, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाते हैं। इनकी शिक्षाओं, हम लोग तो पर डे शिक्षा देते ही हैं, इनकी शिक्षाओं को आप तक हम पहुँचा रहे हैं, और इनका जो शिक्षा का उद्देश्य था, शिक्षा क्यों किया जाता है, शिक्षा क्या होता है, उसके बारे में इनका ओपिनियन ये था कि शिक्षा में 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला चीज़ होना चाहिए जो आप सीख रहे हैं उसके प्रति पूर्ण समर्पण होनी चाहिए, और दूसरी बात है उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जीवन भर सीखने वाला बात। समर्पण के साथ जीवन भर नई चीज़ों को ग्रहण करना ही शिक्षा है ना। इससे आपके जीवन में इससे आपके जीवन में शिक्षा तो बढ़ती ही है, साथ ही आपके बीच एक स्किल डेवलप होता है, कौशल का विकास होता है, और इसी कारण से शिक्षा दिया जाता है। शिक्षा का यही उद्देश्य है। वर्तमान समय में या इनका भी मानना था कि जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उनका व्यवहारिक उपयोग भी लोगों को सिखाया जाए, उसकी जो एप्लाइड पोर्शन है, जिसमें उसकी जो उपयोगिता है वो लोगों तक पहुँचे, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए था। और हम लोग इन्हीं के इन उद्देश्यों को या शिक्षा का जो उद्देश्य बताया गया है, उसी आदर्शों पर चलते हुए हम लोग भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं आप सबों को शिक्षित करने का। आप लोग भी शिक्षा जरूर ग्रहण करिए, और शिक्षा में सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताया, पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है, उसके बिना ये संभव नहीं होता है। ठीक है, उसके बिना संभव नहीं होता है। और जैसे जैसे आपकी शिक्षा बढ़ती जाएगी, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ किताब ही नहीं होता, आपसे प्रेम संबंध, भाईचारा को भी बढ़ावा ये स्वतः देने लगता है। जैसे जैसे आपकी शिक्षा बढ़ेगी, आपके अंदर ये स्किल, आपके अंदर ये कौशल डेवलप होने लगेगा। जब आप पूरे समुदाय को अपना समझने लगिएगा, उचित अनुचित के अनुसार आप व्यवहार करने लगेगा, ये शिक्षा जब बढ़ेगा तब। अभी सिर्फ इसका एक लाभ आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, नौकरी पाना है इसलिए शिक्षा पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को यदि आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपके अंदर एक अजब का चीज़ उत्पन्न होगा आपके जीवन में, जो आपके आस पड़ोस में आपका एक अलग स्थान कायम करेगा। ठीक है, और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग शिक्षा क्रम को जारी रखेंगे और रिजल्ट वगैरह देखेंगे।